हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टॉक मार्केट अफेयर्स। तो आज हम अदानी विल्मार लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस कंपनी के बारे में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अभी अदानी विल्मार रिपोर्टेड डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ इन Q2, बट सेल्स ड्रॉप 13%। क्यों ऐसा क्यों? मतलब एक कंपनी का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मतलब बिक्री तो हो रही है, लेकिन जो ऑयल के प्राइजेस, एडिबल ऑयल के प्राइजेस कम होने के कारण तो इसको कंपनी का थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर गिर रहा है, तो प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। तो चलो हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो मैंने निकाला है, has reported double-digit volume growth in quarter year on year in the Q2 on the back in a large opportunity package staple food and strong execution। तो कंपनी में इस ईयर ऑन ईयर 11 डिजिट का ग्रोथ दिखा है बिक्री में, लेकिन जो सेल्स वैल्यू में जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, एक कम हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो सेल्स फेल 13%। एक क्यों ऐसा होगा? तो कंपनी के जो एडिबल ऑयल के है प्राइजेस एक कम हो गए। ठीक है, अभी तो सुधार आ गया है इसमें, लेकिन आगे जाके इसका फ़ायदा हो जाएगा। अभी अपना फेस्टिवल भी सीज़न आ रहा है, ठीक है, तो फेस्टिवल, मैरिज, शादी वगैरह, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड है, सबसे ज़्यादा सेल ये कंपनी करते हैं। तो एक कंपनी ने और एक स्टेटमेंट दिया है। द कंपनी सेड Q2 profitability to remain under stress due to diversified trend in the spot and future price of edible oils. The local edible oil prices were also under pressure due to excessive import by industry recent month। ठीक है, जो अभी कंपनी ने जो पुराना वाला रॉ मटेरियल है, ये बहुत मतलब महंगे दाम में ख़रीदा है। ठीक है, तो अभी अपने इंडिया में और जो गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दिया, तो उसके कारण कंपनी तो खरीदी कर रही है। कंपनी ने तो महंगा खरीदा है, लेकिन बेच रही है सस्ते में, तो उसके कारण लॉस है। ठीक है, अभी आगे का देखते हैं पैराग्राफ। द फूड एंड FMCG बिजनेस सेगमेंट revenue growth stood around 25% year on year with an underlying volume growth of 18%। Wow, this is despite the declining in the export revenue due to restriction on the export। बाप रे, अभी 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जो कंपनी बेच रही है। ठीक है, the segment revenue is around 4,300 crore on LTM last 12 month basis, and in Q2 contribute around 10% to company standalone। जो कंपनी का फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जो फास्ट मूविंग जो फूड्स है वगैरह, तो उसमें 4,300 का ग्रोथ दिखा है लास्ट 12 मंथ में। अभी ये कंपनी एक न्यू बिजनेस एक्वायर किया है, कोहिनूर बासमती। अभी उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ये पैराग्राफ पढ़ के। इन द राइस बिजनेस द कोहिनूर ब्रांड हैज़ क्रॉस द ₹250 करोड़ रेवेन्यू माइलस्टोन ऑन द LTM सेल्स बेसिस एंड हैज़ 60 SKU इन इट्स पोर्टफोलियो। बाप रे, अभी जो कोहिनूर ब्रांड है, जो राइस का ब्रांड है, इसने भी अच्छी तरह से सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अभी द एडिबल ऑयल सेगमेंट वॉल्यूम ग्रो बाय अराउंड 5% ईयर ऑन ईयर Q2 विद द ब्रांडेड बिजनेस वॉल्यूम ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट 12% ईयर। अभी जो अपना मेन कंपनी का बिजनेस एडिबल ऑयल है, इसमें तो वॉल्यूम ग्रो हो रहे ईयर ऑन ईयर 5% से इन Q2 विद द ब्रांडेड बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ फास्टर 12% ईयर ऑन ईयर। ए लार्ज कैप कंपनी सर। तो हमें जो हमें ये डिस्कस किया है आर्टिकल, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का तो बिज़नेस बढ़ रहा है। ठीक है,
और अभी कंपनी का ये शेयर हमें बहुत अच्छे सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। आगे जाके फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, ठीक है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, मैरिज सीज़न आ रहा है, तो उससे कारण एक कंपनी का एडिबल ऑयल और अदर राइस, आटा वगैरह ये बिज़नेस सब मतलब ये बढ़ने वाला है। तो ये वॉल्यूम तो ग्रोथ है बिज़नेस, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ कीमत जो प्राइस है उसके कारण एक कंपनी को घाटा हो रहा है, थोड़ा लॉस सहना पड़ रहा है। तो हम इस कंपनी में टिके रह सकते हैं, तो थोड़ा टाइम टाइम देना चाहिए, टाइम